मुझे मरने वाले मकतूल की कॉल आ रही है। मुझे कहा भाई वो जख्मी था। नहीं वो ठीक था। उसने कहा भाई ये मेरा आखिरी लास्ट कॉल उसने मुझे की, भाई ये बंदे मेरे पास आए हैं, मुझे फिर तंग कर रहे हैं। इतनी बात उसने की और फायरिंग की आवाज आ गई है और रोने की आवाजें आनी। उसके कजन जो अजीज थे, रिश्तेदार थे, वो रो रहे थे और मैं DHA से इधर आ गया था। पुलिस नहीं आई। लाश पड़ी थी। लाश पड़ी थी। मौके पे पड़ी थी। नहीं, मौके पे नहीं, हॉस्पिटल में थी। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के इस बात का बिल्कुल कह रहा हूँ, पुलिस मौके पे नहीं थी। मैंने 15 को कॉल की है, रिकॉर्ड है। ठीक उसके है। 1.5 घंटे बाद अभी निकाल लें। आप मौके पे थे। मैं मौके पे हॉस्पिटल पहुंचा हूं और उससे हम हॉस्पिटल सारा प्रोसीजर करवा के बॉडी लेके यहाँ आ गए हैं। फिर जाके तकरीबन 27 मिनट्स के बाद इन्होंने 15 पे कॉल की है और विद इन नो टाइम, विद इन मिनट्स हमारी पुलिस सामने है। वो यहाँ पर इनके पास पहुँच गए थे। क्यों दसो बात कुछ नहीं कह रहे। देखें, पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। पुलिस कब पहुंची सारा रिकॉर्ड होता है, वो चेक हो जाएगा। चेक नहीं हो जाएगा। और पुलिस को यहाँ खड़ा किया सर, हुआ मुतलका सबने। पुलिस एक मिनट ठहरे, चलें, SHO यहाँ अभी होगा, आप चलें, DSP चलें, होगा। चलें, एक मिनट हाँ। ठहरे, एक मिनट, अब आपसे मैं बात करूंगा। जी। अच्छा अच्छा, चलें, नहीं आप नहीं, मैंने आपसे अच्छा, सवाल करना है। जी। लोग यहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं ये केस भी CCD को दिया जाए। DSP साहब ने कहा कि लोगों का मैं लोकल पुलिस से क्यों दबार उठी जा रहा है। किसी सिर्फ बंदे पार कर रही है तो उसी कुछ नहीं करना। क्या कर रहे हैं ये जो आपने गैर कानूनी सी बात नहीं कर यार, दी, ऐसे ये थोड़ी होता है। नाकिस तफ्तीश, अच्छा, कमजोर बहस- चलान। अच्छा बहस और मत मेरी आपसे करें। बहस नहीं बनती। पुलिस के पास गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तुसी की कितना है? सर 25 FIR हमने दर्ज कराई हैं। 25 FIR दर्ज कराएंगे आपने, उसमें डिफरेंस बताइए। जी, क्यों जी। मुद्दई खड़ा है यहाँ पे? दो तो खड़े हैं, बाकी डरते सामने नहीं आते। क्यों डरते हैं आप लोग सारे? अदारों की कमजोरी है, अदारों की कमजोरी है, इसलिए हम डरते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन में हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें। किस किस को प्रूफ करें भाई, क्या करें? जब इन्वेस्टिगेशन वाले हमें कहते हैं भाई भाग जाओ, तो हम फिर भाग जाते हैं। फिर मजबूर होते हैं तो सुलह करते हैं। हमारे बच्चों को कत्ल किया जाता है, तीसरे दिन हम सुलह करते हैं। सर 10-20 के करीब जो बंदे जख्मी हो चुके हैं, उनकी फायरिंग होती है। उनकी माँ उसको बोलती बेटा हम शरीफ लोग हैं, हम इन बदमाशों से पंगा नहीं ले सकते, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। हम फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या करें फिर? जब अदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर हम तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये चारों भाई इतने पर्चे होने के बावजूद बाहर फिर रहे हैं, आप बता दे रहे हैं। आपने कभी पुलिस को अप्रोच नहीं किया? उसने पैरवी नहीं की, हम लोगों ने पैरवी, ये अंजाम मिला है हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आतिफ मलिक। आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, गुज़श्ता रात जल्लो मोड़ के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक इमरान आरिफ नामी जो ताजर है, वो यहाँ पे जिसका मंडी में कारोबार है, वो मौजूद होता है वहाँ पर अपनी मार्केट में, और उसको एक वहशियाना तौर पर, दहशतगर्दी के तौर पर वहाँ पर मौके के ऊपर फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे अलमिया ये है कि 1 किलोमीटर के फासले पे थाना मौजूद है और लवाकिन का कहना है कि 150 कॉल करने के 1.5 घंटे बाद पुलिस जो है 1.5 घंटे में पुलिस मौके पे आई है। इस 1.5 घंटे का फायदा मुलजम को तो लाजमी हुआ होगा, मुलजम फरार हो गया होगा। मेरे साथ मौजूद है इलाका के DSP, उनसे बात करते हैं कि जनाब DIG ऑपरेशन तो लाहौर रोज अपनी खुली कचहरियाँ लगाते हैं और वहाँ पे कहते हैं वो 15 का रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट का है। ये नज़दीक ही थाना है, तो DSP साहब मेरे साथ मौजूद है। सर 1.5 घंटे बाद ये लोग सारे खड़े, मैं नहीं कह रहा, ये इनका भाई है मकबूल का। ये हमें एक तो सबसे पहली बात ये है कि हमें अफसोस है इस बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ और इसमें एक जान चली गई। और जो वाक़या है, जो हमें पता चला इनका इशू था, फायरिंग हुई, ये अपनी मदद आपके तहत लेके गए हॉस्पिटल। रास्ते में वो जानवर ना हो सका, फिर ये वापस आए हैं। उसके बाद तकरीबन 27 मिनट्स के बाद इन्होंने 15 पे कॉल की है और विद इन नो टाइम, विद इन मिनट्स हमारी पुलिस सामने है। वो यहाँ पर इनके पास पहुँच गए थे। लेकिन कितनी देर बाद कॉल की थी? 15 की कॉल कितनी देर पुलिस आई है? देखिए, मैं बाहर था, मैंने कॉल नहीं की, भाई के दोस्तों ने कॉल की है। वो अभी पोस्टमार्टम के लिए साथ में गए हुए हैं। ठीक है, मुझे वो टाइम बताएं, दोस्त बता रहे हैं, आपने बताया था टाइम जी, मुझे बताएं। आप कह रहे थे कि पुलिस से राशिद भाई बताएंगे। दसो। मैं DHA था, मुझे मरने वाले मकतूल की कॉल आ रही है। उसने मुझे कहा भाई वो जख्मी था। नहीं वो ठीक था। उसने कहा भाई ये मेरा आखिरी लास्ट कॉल उसने मुझे की। उसने कहा भाई ये बंदे मेरे पास आए हैं, मुझे फिर तंग कर रहे हैं। इतनी बात उसने की और फायरिंग की आवाज आ गई है और मेरी कॉल उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई और रोने की आवाजें आनी। उसके कजन जो अजीज थे, रिश्तेदार थे, वो रो रहे थे और मुझे पता चल गया कि ये हो गया और मैं DHA से इधर आ गया था। पुलिस नहीं आई थी। लाश पड़ी थी। लाश पड़ी थी। मौके पे पड़ी थी। नहीं, मौके पे नहीं, हॉस्पिटल में थी। चले हॉस्पिटल में थी, जी हॉस्पिटल पुलिस गई? नहीं जी, नहीं पुलिस। यही सवाल है ये हमारा। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के इस बात का बिल्कुल कह रहा हूँ, पुलिस मौके पे नहीं थी। ये और बात बोलिए, DSP साहब मौजूद मैं है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं, अगर आप लोग मेरी बात को झूठ समझते हैं तो बता सकते हैं। अहले इलाका की कह रहे हो? मोबाइल में रिकॉर्ड है। अच्छा,
मैंने 15 को कॉल की है, रिकॉर्ड है, उसके है। 1.5 घंटे बाद अभी निकाल लें। आप मौके पे थे? मैं मौके पे हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, यहाँ जो वाकया हुआ है ठीक है। तब नहीं पहुंचा। मुझे जब पता चला मैं सीधा आप हॉस्पिटल इमरान के पहुंचा छोटे हूँ। भाई हैं? मेरा खाला का बेटा खाला है, के बेटे मेरे हैं। बड़े भाई जैसा है। आपका कहना है कि पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं आई। नहीं आई, मैं हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल नहीं आई। पहुंचा हूँ, मैंने खुद कॉल की, मैंने पूछा किसी ने 15 पे कॉल किया, मेरे दोस्तों ने 15 पे कॉल कर चुकी थी, कहते अभी तक पुलिस। फिर मैंने दोबारा की है और उससे हम हॉस्पिटल सारा प्रोसीजर करवा के बॉडी लेके यहाँ आ गए हैं, फिर सर जाके जी, उन दसों मैं तो कुछ नहीं कह रहे। देखें डीआईजी ऑपरेशन साहब कहते हैं 10 मिनट से पुलिस आएगी। वो देखें, पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, पुलिस कब पहुंची सारा रिकॉर्ड होता है, वो चेक हो जाएगा। चेक नहीं हो जाएगा। और सुने नहीं, सुने, check नहीं हो मेरा जाएगा। सवाल आपसे है, मेरा बताएं। सवाल अब एक आपसे है मुझे बताएं। कि जो काम अब आप कर रहे हैं, तो ये अभी आप मुल्जमान को फायदा नहीं पहुंचा रहे कि पुलिस को आपने यहाँ एंगेज किया, वो उनको कहीं वो भाग जाएं। सर जी क्यों? ये 20,000 engage किया फोर्स हुआ है, है। आप डीएसपी 20,000 1.5 करोड़ आबादी भी है। सर जी और- लोग नहीं, ये जी, ये 1.5 बेवकूफ करोड़- बनेंगे, मैं नहीं चले, बनना। नहीं 1.5 करोड़ आबादी है, आपने मुतलका पुलिस को यहाँ खड़ा किया सर हुआ मुतलका सबने। पुलिस एक मिनट ठहरे, चलें, एसएचओ अभी यहाँ आप- होगा, चलें, डीएसपी चलें, होगा। चलें, एक मिनट हाँ। ठहरे, एक मिनट हाँ, अब आपसे मैं बात जी, करूंगा। जी, जी। मुतलका डीएसपी साहब यहाँ होंगे, हाँ। एसएचओ साहब होंगे, टीमें तश्कील दे दी जाती है। कमांड चली सीनियर गई। ने, कमांड सीनियर ने करना होता है। अच्छा, सिपाहियों मेरा ने ये नहीं। सवाल है, ये है अवाम ना? खड़ी है। अच्छा अच्छा चलें, नहीं अब नहीं आप नहीं, बहस मैंने ना आपसे करें। सवाल करना है। जी, जी। ये देखिए, अब लोग यहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं ये केस भी सीसीडी को दिया जाए। डीएसपी साहब ने कहा कि रात को सीसीडी के नुमाइंदे आए थे। ये लोगों का मैं लोकल पुलिस से क्यों एतबार उठी जा रहा है? सीसीडी सिर्फ बंदे पार कर रही है, तो उसे कुछ नहीं करना। मैं समझाओ। क्या कर रहे हैं ये नहीं। जो आपने गैर कानूनी सी बात नहीं, कर गैर दी है, कानूनी की पता बात नहीं कर रही है, आपको पता होगा इलीगल लोग हैं सर। ये ठीक देखिए है ना, इन पे 25 पर्चे, 392 9C। आप 9C में फिर इसका मतलब है मेरी बात आपने सुने। आपने एक और बात अभी की ही। कोर्ट ने बेल लेनी और होती सुने ना, है, ये पुलिस ने नहीं सर जी, लेनी होती। कोर्ट ने पुलिस हाँ। की तफ्तीश पे बेल लेना, ऐसे ये थोड़ी नाकिस होता है। तफ्तीश, अच्छा, कमजोर बहस- चलान। अच्छा बहस और मत मेरी आपसे करें। बहस नहीं हाँ, बनती। चले, अब मेरी आपसे kindly बहस नहीं अब बनती। अगला काम उनको मैं कफन अगला दफन काम करने कर दें। रहा हूँ। हाँ, उन्हें कफन कफन करने दफन दें, के लिए भी बहुत कह रहे हैं कि वो सारा लोग रोकी जा रहे हैं, कफन दफन के लिए भी कह रहे हैं। अच्छा यार, ये बताएं भाई, ये बताएं मुझे, ये बताएं, अरसा दराज से 2022 में आपके भाई ने एफआईआर दर्ज कराई, उसमें दफा लगी 384 506 भी लगी है। मेरे नॉलेज के मुताबिक वो 384 इन्वेस्टिगेशन ने तोड़ दी। ठीक हो गया। 384 का ट्रायल चलता है दहशतगर्दी में, बंदा जल्दी बाहर नहीं आता। ये चारों भाई इतने पर्चे होने के बावजूद बाहर फिर रहे हैं, आप बता दे रहे हैं। आपने कभी पुलिस को अप्रोच नहीं किया? देखिए, हमने तो अफेयर करवाई है, दूसरे लोग अप्रोच नहीं करते, हमने तो किया अप्रोच। मुझे हमने थोड़ा सा- अप्रोच मुझे करके थोड़ा सा एफआईआर ये- करवाई मुझे है। थोड़ा सा ये वाकया बताएं, ये वाकया कैसे हुआ? रात को जब वो व्हाट्सएप पर कॉल आई, फिर आपको भी कॉल गई होगी। देखिए, मुझे तो कॉल आई है बाहर, मैं तो तकरीबन ही 5 दिन पहले बाहर गया हूँ, ठीक है, फैमिली वगैरह सबको मिलके मुझे कॉल आती है कि जी, आप सऊदीया से हैं? मैं सऊदीया से हूँ, ठीक है, मुझे कॉल आती है कि जी आपके भाई नहीं रहे। उसके बाद मेरी फिर कज़नों से, इन सब से व्हाट्सएप से बात होती है, मुझे बताया जाता है जी आखिरी कॉल व्हाट्सएप को गई थी, ठीक है, वो तंग कर रहे थे, तो भाई ने कहा यार देखो ये फिर दोबारा वही हरकतें स्टार्ट कर दी हैं लोगों ने, ठीक है। और इसी दौरान मुझे इन्होंने बताया कि भाई इसी दौरान उनको गोलियों की आवाज़ आई है और उनको मार दिया गया, ठीक है। हाँ जी, मैं तो बाहर था, मुझे तो इनको मैंने जब इनसे राब्ते किए तो इन्होंने मुझे बताया, उनका रिकॉर्ड निकलवाएं। भाई की कॉल उनको है यार, उनके रिकॉर्ड में भी है, भाई के मोबाइल नंबर पे भी है, रिकॉर्ड निकलवा लें आप। अच्छा भट्ट साहब, आप यहाँ के मार्केट के चेयरमैन भी रहे हैं और मुझे पता लगा कि आपने एक इलेक्शन में कंटेस्ट किया है। आप समझे कि सियासी आदमी हैं, लोगों की आवाज़ हकाम में बाला तक पहुँचाने वाले हैं। मुझे ये बताएं, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप उन पर एफआईआर एक ही दर्ज करा सके? बस सर, बाकी नहीं, मेरी बात सुन लें, ये तो देखिए ना, सारा कसूर हम पुलिस पर डाल देते हैं। पुलिस के पास गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तुसी की किया? सर 25 एफआईआर हमने दर्ज कराई हैं। 25 एफआईआर दर्ज कराई आपने, उसमें डिफरेंस मुद्दई होंगे। जी, तो जी। मुद्दई खड़ा है यहाँ पे? दो तो खड़े हैं, दो तो खड़े हैं, बाकी डरते सामने नहीं आते। सर क्या, एक मिनट ठहरे, डरना किस बात का? सर, डर- स्टेट, आप अभी पुलिस पे इल्जाम नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ सर, एक मुझे बोलने दे। आपने अभी पुलिस पे बड़ा आसानी से हमने एलिगेशन लगा दिया कि 1 किलोमीटर दूर थाना है। भाई साहब, आप क्वेश्चन को काउंटर करने देंगे मुझे? नहीं काउंटर नहीं, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब मैं देंगे उसका आप। रिप्लाई देने लगा बताएं। यार आपको। आप कह रहे हैं कि जी हम आप पुलिस समझे? आप दोबारा कर लें अगर मैं नहीं मेरा समझा। क्वेश्चन ये है, 25 एफआईआर दर्ज है, मान ली, ठीक है। अच्छा आप लोग कहते हैं हम उनसे डरते हैं, ये पुलिस अच्छा, क्यों एक है? मिनट 25 एफआईआर उन्होंने कह दिया, जी, कह ठीक है, दिया। करवाई हैं, करवाइए। वो साथ चल के उन्होंने करवाई हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें से बहुत सारे मुद्दई तो पीछे कुछ ने पैरवी नहीं की, जिनको की है वो डर के बैठ गए हैं। हम लोगों ने पैरवी की है, ये इंजाम मिला है हमें, मतलब हम लोग पैरवी कर रहे हैं, हमने स्टैंड लिया, ये करके दिया बाद में। आप मुझे बताएं, आपका जवाब बिल्कुल वैलिड वैलिड है तो फिर मुझे बताएं इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2022 में आपने पर्चा दर्ज करवाया,
384 506 बी का इनके खिलाफ हाँ जी शकील और इरफान गुरफाना जो कि एफआईआर में मुलजम थे और अब इस भी एफआईआर में हमने चारों भाइयों को नामजद किया हुआ जी है। किया ऐसे ही है ना। जी। उसका आप ये कहते हैं कि अंजाम ये हुआ, यानी कि आपने पुलिस को 22 23 24 के बाद अप्रोच क्यों नहीं किया? बट साहब को देखिए, रात को फोन हमने- जाता है, बट साहब को मकतूल का रात को फोन जाता है। बट साहब के पास एक दोस्ताना पावर हो सकती है, इखलाकी पावर हो सकती है कि मैं तो वेट कर में आ रहे हैं वहाँ। बट साहब का इतना तलक है, बट साहब कंसर्न क्वार्टर्स को कॉल करते हैं एसएचओ को, या यार उन तंग कर रहे थे, ये हादसा हम कवर कर सकते थे। बट मेरा सवाल वही है कि डर क्यों है, क्यों डरते हैं आप लोग सारे? यार हम पुलिस हमारा नहीं है, सर, अदारों की पुलिस हमारा कमजोरी नहीं है, अदारों की कमजोरी है, इसलिए हम डरते हैं। जब हम सर, पुलिस इन्वेस्टिगेट हमारे के अंदर भी कमजोरी तो होती नहीं तो है। जब इन्वेस्टिगेशन में हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें। किस किस को प्रूफ करें भाई? क्या करें हम? आपकी बिल्कुल क्या investigation करें? में जब झूठे लोग इन्वेस्टिगेशन वाले हमें कहते हैं भाई भाग जाओ, तो हम फिर भाग जाते हैं, फिर मजबूर होते हैं, फिर मजबूर होते हैं तो सुलह करते हैं, और हमारे मेरे- बच्चों के साथ ज्यादती होती मेरा है, और DIG दूसरे दिन हम सुलह करते हैं। DIG हमारे investigation- बच्चों को कत्ल किया जाता है, तीसरे दिन हम सुलह करते हैं। हमारे 392 होती है, हम फिर सुलह करते हैं। ये पूरा इलाका इस बात का गवाह है, हजारों लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। सर ये बात इनकी वैलिड है कि तफ्तीश अपने में बच्चे आप बनवाते ऑपरेशन को जाएं। डील करते हैं, मुझे पता है, लेकिन आप एक अच्छे आईओबी हैं, मुझे ये भी पता है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी ये कि प्राइवेट डेरों पे बैठ के ना, प्राइवेट डेरों पे बैठ के सुलह करके इल्जाम होता है। बस छोड़ें इस बात होता को, है। हमें मैं अपना मानता हूँ। छोड़ें, हमें अपना काम करने दें। आप काम, हम- मैं हाँ, तो बस- रोक ही नहीं रहा, हाँ, आप नहीं, अपना काम आप हमें करें। काम करने नहीं, हम पुलिस इधर एंगेज रहेगी। सर तो अंगेज फिर- तो हाँ, रहेगी ना, वो हाँ, आपको पता है कि हाँ, बस एहतजाज ठीक है, करेंगे, कुछ चलें, करेंगे। चलें, अब बहुत अच्छा सारा- बट साहब ये नहीं, बट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाहौर में इस टाइम 2 डीआईजीज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक DIG बिल्कुल ऑपरेशन है फैसल कामरान, फैसल होगा, कामरान। आपका पर्चा विद इन नो टाइम दर्ज हो गया होगा। जी हो गया दूसरे कंसर्न क्वार्टर हमारा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है। जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन रोजाना की बेसिस पे जिशान साहब जो है वो खुली जरिया कंडक्ट करते हैं, ऑर्डर्स भी करते हैं, उनका टिकटॉक भी एक वायरल होता है, और वो मौके के ऊपर कोई थानेदार को सस्पेंड भी कर रहे होते हैं, शोकाज भी दे रहे हैं, 5 दिन की रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। बट मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा कि वो होम्योपैथिक खुली जरिया लगाते हैं, जी बिल्कुल। और जो डीआईजी ऑपरेशन है वो एलोपैथिक खुली जरिया लगाता है कि जिसपे फौरी लोगों को रिलीफ मिलता है। डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन है होम्योपैथिक, उसका असर आपको पता बहुत देर बाद होता है। अब आप देखें कि आपने खुद कहा कि इतने मुकदमा दर्ज हुए, आखिर में कहीं ना कहीं सुलह करने के लिए दबाव आता है। आता है सर, बदमाशों के आगे कोई नहीं खड़ा, मैं भी नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे ही है। गोली नहीं देखती ऐसे ही कि है। ये कौन है, गोली लगने ही लगना है। सर 10-20 के करीब जो बंदे जख्मी हो चुके हैं, उनकी फायरिंग होती है, उनकी माँ उसको बोलती बेटा हम शरीफ लोग हैं, हम इन बदमाशों से पंगा नहीं ले सकते, बेटा इनको इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। हम फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या करें फिर? जब अदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर हम तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आपके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अदारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे। खास तौर पे लाहौर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है ना, वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर इसी बाटापुर थाने के इलाके में आज से कुछ अर्सा कबल एक डबल मर्डर हुआ था। अच्छा आपको आप याद है? डबल मर्डर की बात कर रहे हैं? इधर से एक बच्ची को उठाया जाता है, बच्ची को उठा के रेप किया जाता है, उसकी वीडियो रिलीज होती है, वो रेप करने वाले वीडियो बनाते हैं, वो बंदे दंदनाते फिर रहे हैं, वो नहीं, उनको कोई सजा मिली, पुलिस उनकी मुद्दई थी। डबल मर्डर में भी पुलिस मुद्दई थी, ठीक है। अभी हम क्या करें जब अच्छा तो ये तो हम मुद्दई हो गए, अच्छा जिन केसेस में पुलिस मुद्दई थी उनमें क्यों ऐसा हुआ? एक बच्ची लवारस बच्ची को इस लोहे के पुल के नीचे से उठाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसकी वीडियो पब्लिश होती है, फिर उसके बाद पुलिस उसकी मुद्दई बनती है, फिर वो बंदे 1-2 माह बाद वापस आते हैं। क्यों आते हैं? ये तो हम तो ठीक है, हम तो घबराने वाले, हम तो डर गए। पुलिस किससे डर गई? पुलिस अगर ऑपरेशन विंग एफआईआर दर्ज करता है तो उसी एफआईआर को अगर ऑपरेशन विंग सही एफआईआर दर्ज करता है, आप तो इन्वेस्टिगेशन विंग को दस रहे हैं ना, मैं ऑपरेशन विंग की बात करता हूं कि ऑपरेशन विंग एक एफआईआर दर्ज करता है तो वो भी सारी नहीं करता। तो इन्वेस्टिगेशन वाले उसको डिनाई नहीं करते, वो कहते हैं भी ये गलत एफआईआर है, फिर ऑपरेशन विंग भी गलत काम कर रहा है। जाहिर बात है। तो फिर जिन केसेस में पुलिस मुद्दई है उन केसेस में मुलजिम हम तो उनको ये वादू ग्रुप को इमरान आरफ ने तो जेल में भेज दिया। जिन केसेस में पुलिस मुद्दई है उनमें क्यों नहीं लोग जेल में गए? अच्छा बट सब लिस्टें बनती हैं, हर इलाके की लिस्टें बनती हैं, इनमें बदमाशों के मनसियात फरोशों के टीओपीएस होते हैं, वो पुलिस उठा के ले मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बता दूं। यूसुफ जिक्रिया साहब डीएसपी मनावा थे, उन्होंने मुझे एक लिस्ट जो बदमाशों की कह रही है, मेरे ऊपर है ना टीएमओ के साथ झगड़ा करने की एफआईआर है, मेरे ऊपर प्राइस मजिस्ट्रेट के साथ झगड़ा करने की एफआईआर है, क्योंकि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। आपको उठा लिया होगा? मेरी बात सुने, उन्होंने मुझे लिस्ट में नाम है मेरा अभी तक, ठीक है, किसी सीडी की लिस्ट में भी मेरा नाम है जी, ठीक है जी। अच्छा वो अभी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन वाले यूसुफ जिक्रिया साहब इधर लाहौर में ही है, लाहौर पुलिस में, वो मुझे 1 हफ्ता कबल उठाते हैं जी बदमाशों की लिस्ट में, फिर 1 माह बाद
1 माह बाद मुझे कुर्बान लाइन में लेके जाते हैं, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से, मनावा सर्कल से सिर्फ एक बंदा जाता है जो मोअज़्ज़िज़ीन इलाका जाता है। उधर डीआईजी साहब बैठे होते हैं, वो बात करते हैं जी जो क्वेश्चन होगा रिपीट नहीं होगा, ताजर बरादरी रिपीट नहीं करेगी एक क्वेश्चन को बार बार। मैं खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ डीआईजी साहब, मैं 1 हफ्ता पहले यही डीएसपी साहब थे, मुझे बदमाशों की लिस्ट में ले आए, आज मुझे मोअज़्ज़िज़ीन की लिस्ट में ले आए, मुझे बताया जाए मैं बदमाश हूँ कि मोअज़्ज़िज़ीन हूँ। तो डीआईजी साहब मुझे झाड़ बुला के कहते भाई ये बहुत रेयर होता है, ऐसे नहीं होता, 100 में 1000 में एक केस होता है, आप मेरे पास आए पर्सनली। जो मुझे डीआईजी कुर्बान लाइन के एक चैम्बर में बैठा हज़ारों के सैकड़ों ताजर रहनुमाओं के बीच में से मुझे डांट पिलाता है, अब मैं उसके ऑफिस में अकेला कैसे जाऊं? ये बात ऑन दी रिकॉर्ड है। अगर यूसुफ ज़िक्रिया साहब इस बात को डिनाई करें तो मुझे अभी भी मुझे आप व्हाट्सएप पुलिस स्टेट है, कुछ भी कर सकते हैं, मेरा भी नाम बदमाशी लिस्ट में डाल सकते हैं। तो मैंने उनको मैंने डीआईजी साहब को बोला कि डीआईजी साहब आपके सर्कल, वो डीआईजी साहब भी वही शायद ब्रांच के थे जो लिस्टें बनाती थी। मैंने कहा डीआईजी साहब आपका एक जो कांस्टेबल होता है ना, वो जब जाता है किसी के पास चाय पीता है, किसी सियासी मुखालिफ के पास के पास बैठता है और वो उधर कहते हैं यार भट्ट साहब का नाम डाल दो, ठीक है। मेरा मतलब रात को आप लाश रख के वो डेड बॉडी के साथ आप किसी को मुखातब कर रहे थे कि मेरे पता है पीछे कोई बैठा है, वो क्या है? सर पीछे 62 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने दसो ऑन कैमरा, दसो पुलिस भी खलोती है, दसो वो हरकत जान के फड़ लिए सर 62 लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं मुझे बताया ना। 62 ये रात को आप एक वीडियो आपने वायरल की है रात को, जी। उसमें आप कह रहे हैं मैंने पता है कौन बैठा है पीछे, जी सर, देखिए मैं वहां जी जी। दसो ना। जब मैं बताता हूँ, जब ये एफआईआर दर्ज की गई, सियासी अप्रोचें हुई, दसो ना, सियासी अप्रोच सीएम तक बात जाएगी। ओए आपकी सीएम साहबा को मैंने पैगाम दे दिया है कि सीएम साहबा, मैं सीएम साहबा को पैगाम दिया था कैमरा कि हम इस एफआईआर को रोकने के लिए रात को सियासी लोगों ने कहा हम लोग बुजदल हैं और हम लोग सीएम को पैगाम मैं सीएम को पैगाम ये दे रहा हूँ कि हम बुरे लोग हैं, हम बुरे लोग हैं और हमने बुरे लोगों को इलेक्ट कर लिया। और अब ये हमारी अल्लाह ने कहा है कि बुरे लोगों के ऊपर बुरे लोग मुसल्लत किए जाएंगे। आप अभी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने से रोका गया, जोर दिया गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी आपकी नहीं, इस एफआईआर के मुताबिक। मैं इस एफआईआर की बात नहीं कर रहा, ये एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, मैं उस एफआईआर की बात कर रहा हूं जो मकतूल इमरान ने 2022 में दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर को मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा बात सर बता रहा हूँ, डीएसपी साहब थे एक 2022 में, मुझे नाम नहीं अब याद, मैं क्या करूँ, नहीं यार मुझे याद नहीं, आप इनके कार्ड से निकाल लें कि 2022 में जब ये एफआईआर दर्ज हुई कौन था डीएसपी। उस डीएसपी साहब ने, मैं उसमें बैठा हुआ था मनावा में डीएसपी साहब के ऑफिस में, उन्होंने कहा ये एफआईआर इस तरह दर्ज नहीं होती, इसके कुछ कानूनी तकाजे हैं, आप इसको इस तरह दर्ज करें। हमने कहा जी ऐसे करना है, हमें इंसाफ चाहिए। आज भी ऐसे ही हुआ है, हमने डीएसपी साहब खड़े हैं, मैंने आज भी इन्होंने कहा कि ये एफआईआर ऐसे दर्ज होती है। आप इन पे इल्जाम लगा देंगे। मेरी तो बात सुने ना, मैं हमने एफआईआर दर्ज करा दी, मुलजमान ने शफीकाबाद थाने में उसका चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा ली। हम उधर गए, उस डीएसपी साहब ने कहा यार ये एफआईआर आपने दर्ज की, इसको जरा प्रूफ कर लें। मैंने कहा जी आप अपने पिछले डीएसपी साहब से पूछ लें जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज। ये इन्वेस्टिगेशन में तो होता है ना, इन्वेस्टिगेशन में आपने प्रूफ करना होता है कि ये मुल्ज़म है, तो फिर ऑपरेशन विंग तो बोगस एफआईआर दर्ज कर रहा है ना। ऑपरेशन फिर आप इन्वेस्टिगेशन को फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पे ब्लेम ना करें, फिर कामरान साहब से भी पूछें कि आपकी ऑपरेशन विंग बोगस एफआईआर दर्ज कर रहा है। मुझे सिर्फ आप नहीं ऐसे केस डिस्कस नहीं कर रहे। नहीं व्हाट्सएप में रहती ना एक वीडियो वायरल की थी, ओदे उच्चे ने क्या अच्छा इन्होंने बड़े उस पे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। इमरान साहब मुझे ये बताएं, आपको आला हुकाम से जो हमें सीसीटीवी हमें जिस इदारे को लाखों करोड़ रुपया लगा के बनाया गया, हम आवाम की बात चुकनी चल रहा है, 20 मिनट में चलेगा। अच्छा देखिए जी, वो भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत काबिल अफसर है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने लेकिन बदकिस्मती ऑपरेशन में है। देखिए मैम, इन्वेस्टिगेशन में होते हैं, इनके ऐसा बांधते सुप्रीम कोर्ट तक न जाते। उन्होंने कॉर्पोरेशन की कीनानी भी कराई है, ठीक है, लेकिन हमारी क्या अपील है? सीएम साहबा से अपील है, मरियम नवाज साहब से अपील है। देखें जी, अगर हम गलत हैं तो हमें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, और अगर वो गलत हैं तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। और देखिए जी, आपका आप मुतमईन है या आप भी सीसीडी में भिजवाना चाहते हैं? देखिए जी, हम तो यही कहेंगे हमें जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, वो सीसीडी से मिले, इनसे मिले, हमें जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। सीसीडी अगर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है तो वो दे दे, ये दे सकते हैं तो ये दे दें। ले जी, ये मकतूल के भाई थे इमरान साहब के, हमारे साथ डीएसपी साहबान और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। शिकवा इनका यही है कि जी हमने
मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्तें भी दी, पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए। अगर मुकदमा बर वक्त दर्ज होते, पुलिस कार्रवाई करती, बंदों को बढ़ती, तो हमारे भाई का नुकसान नहीं होता। दूसरा शिकवा इन्होंने ये किया कि जनाब जिस तरह पुलिस को रिस्पॉन्स मौके पे करना चाहिए था, मुल्ज़िमान को पकड़ना चाहिए था, 1.5 घंटे पर पुलिस मौके पे आ रही है। आपने मेज़बान आतिफ को इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।